जोते जोते हो जाएगा। मेरा पति गया है कलकत्ता चमड़ा फैक्ट्री में काम करने, 1 लाख रुपया महीना भेज दे, मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। मिलेगा। ये बाबा साहब के विचारों पे चलना पड़ेगा, यानी शिक्षा ग्रहण करना पड़ेगा। जिन्होंने पंकज जी ने आपको यहाँ शिक्षा का मार्गदर्शन उस नृत्य के माध्यम से, उस संगीत के माध्यम से, उस नाटक के माध्यम से द्वार के बीच में लाने का काम किया। इसमें जितने हमारे माताएं बहनें बैठी हैं, सभी के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते होंगे। किसी के पैर में चप्पल नहीं होगा, क्योंकि मैं भी मास्टर हूं, मैं देखता हूं। पैर में चप्पल नहीं होता है, 4 गो चिप्पी वाला पैंट होता है, हाथ में जो स्लेट होता है, बाल में एंटीना होता है। एंटीना समझ रहे हैं ना? बाल में एंटीना होता है, और बीटीएस का होता है कि वो फ्री एंटीना होता है, ठीक होता है, पता नहीं, और नौटंकी होता है। आज लगा नहीं करता है, आज शुक्रवार क्या मिलेगा? पुलाव छोला अंडा। अरे यार जाना है पता है, बुधवार क्या मिलेगा? खिचड़ी चोखा संतरा केला। लगा मत करना, जाना है ना? आप अपने बच्चे को खिचड़ी चोखा संतरा अंडा के लिए भेजते हैं? आप अपने बच्चे को पढ़ने के भेजते हैं? नहीं भेजते। सरकार ने मुहैया करवाई है कि आपके बच्चे, हो सकता है कि आपके घर में खाना नहीं बना हो या खाना की सुविधा है, तो पार्क में जाने की जरूरत नहीं है, उसकी किताब की मुहैया कराया है, उसकी छात्रवृत्ति की मुहैया कराया है, उसकी पोशाक की मुहैया कराया है, सब सुविधा दिया है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद बच्चे को चप्पल खरीद करके नहीं देते हैं, ड्रेस नहीं देते हैं, कलम नहीं देते हैं, रबर नहीं देते, कलम नहीं देते हैं। देखता हूं भेजने केवल खाने के लिए और अपना टेंशन हटाने के लिए, घर बढ़ाने का वो बंद करेगा। तो शिक्षा पे ज्यादा जोर देने की जरूरत है। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, घुर्राएगा, शेर की तरह। शेर की तरह पंकज कुमार जो दहाड़ा, शेर की तरह रणजीत राजा दहाड़ रहा है, उसने शिक्षा को लिया है। उस शिक्षा रूपी अमृत को ग्रहण किया है। आज भी स्कूल से आने के बाद मेरा व्हाट्सएप खोल के देखेंगे, 12 बजे रात तक मैं ऑनलाइन रहता हूँ, फेसबुक पे ऑनलाइन रहता हूँ। आने के बाद ये जितनी सारी साहित्य आप देख रहे हैं ना, वो हमारे एक अलमारी में रखा हुआ। 45 जिला का सबसे बड़ा होम लाइब्रेरी मेरे पास है। 1000 के प्लस साहित्य मेरे पास में। ये जितने लगा हुआ है, हुनर की एक अलमारी के कोना रखा हुआ, तो उसका मैं करता हूँ और उसके अंदर मेरे बात में करता हूँ। तो उसके लिए बाबा साहब ने पढ़ा, बाबा साहब ने संविधान दिया, बाबा साहब ने अधिकार दिया। ये जो आज रेशमी वस्त्र जो पहन करके आई है, और इसमें जो पहन के आया है, इसमें जो पहन के आया है, इसमें जो पहन के आया है, इसमें जो पहन करके आया है, यानी श्रृंगार जो लगा करके आई है, ये बाबा साहब की देन है। उस 3 मंत्र का देन नहीं है, जिस 3 मंत्र का प्रचार करते हैं। बाबा साहब के अपना कष्ट का मैं सुनाता हूँ, शायद सुनने के बाद कलेजा में दर्द होगा, पता नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ये भूल से बोल दिए थे डॉक्टर। हाँ, मैं समाज का प्रोफेसर जरूर हूँ, इस समाज का डॉक्टर हूँ। एक वाक्य है कि गोल में सम्मेलन लंदन में लग रहा था, बाबा साहब जो पढ़ करके आए थे, साहू जी महाराज के वहां के नौकरी कर रहे थे, उनका सबसे प्रिय पुत्र, सबसे प्रिय पुत्र जो जानते हैं वहां पूछ रहे थे, इसमें से माताएं बहनें बताएंगे तो बाबा साहब का सबसे चौथा प्रिय पुत्र कौन था, क्या नाम था? अरे भैया आप क्या बोल दिए? आप तो मिशन में है, आप तो उसका अमृत उसका जहर पी रहे हैं। जो आए हैं केवल बैठ करके कहानी
कहानी सुन करके जाने के लिए तो दरिद्रा और लक्ष्मी सरस्वती की बात मैंने कहा था, तो मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि वो अमृत कब पिएंगे, वो जहर कब पिएंगे। तो बाबा साहब का वो पुत्र राज रतन था, सबसे प्रिय पुत्र, सबसे खूबसूरत पुत्र था। सत हरिश्चंद्र की बेटा रोहित सांप के काटने से मरा या नहीं मरा, ये मैं इसका डिबेट नहीं कर सकता हूँ, न मैं उसके बारे में बता सकता हूँ। सभ्या उसकी पत्नी अपने साड़ी की आंचल को पार करके दी या नहीं दी, ये मैं नहीं बता सकता हूँ, न मुझे पता है। लेकिन ये बाबा साहब को जिनको आप देख रहे हैं, उनकी एक घटना मैं बता रहा हूं। मुझे सुनाने की हिम्मत तो नहीं हो रहा है, क्योंकि सुनाने के पहले मेरे सीने में भी दर्द होता है, क्योंकि मेरे सीने में उस महापुरुषों के खून का दिल डाला गया है। उन महापुरुषों के विचारों का ये पूरे शरीर में दौड़ रहा है। तो बाबा साहब का पुत्र मर गया, उनके भाई ने जाकर के कहा कि अम्बेडकर तुम्हारा प्रिय पुत्र राज रतन मर गया है, चलो उसके आगे की दफन करने की तैयारी करना है। बाबा साहब आते हैं, आंगन में वो बैठे होते हैं, सारे माताएं बहने गांव समाज के लोग इकट्ठे होते हैं, और जब घंटा बीत जाती है तो रमा भाई हाथ पकड़ के ले जाती है घर में और कहती है, साहब मैं जानती हूँ आपके जेब में छोटी कौड़ी नहीं है, ये लीजिए। साड़ी की आंचल फाड़ करके देती है रमा, और बाबा साहब को कहती है कि ये साड़ी की आंचल लेकर के अपने पुत्र को कफन से करके दफन कर दीजिए। देखिए बात कितनी अच्छी अच्छी हो रही है, तो देखिए उठ करके जा रही है, क्योंकि शिव चर्चा की बात वो सुनिए नहीं रहे। हम तो बात कर रहे हैं बाबा साहब के ज्ञान की अमृत की धारा की बात कर रहे हैं। वो बाबा साहब कहते हैं कि देखो रमा, एक पुत्र मर गया है, कोई बात नहीं है, मेरे पास में समय नहीं है। आज भारत की आबादी का 14 करोड़ नौजवान बच्चे उस समय थे, उस भारत की आबादी में से 14 करोड़ नौजवान बच्चे थे। बाबा साहब ने कहा कि मैं 14 करोड़ अपने पुत्र की हत्या नहीं कर सकता हूं रमा, मुझे जाना है लंदन। गांधी बनाम अंबेडकर की लड़ाई था, वहां के मान सम्मान अधिकार स्वाभिमान की लड़ाई था, जिस अधिकार को लाकर के को देना था। और बाबा साहब अपने बेटे को कफन देकर के दफन नहीं करते हैं मेरे माताओं बहनों, और वो लंदन चले जाते हैं, और वहां से स्कूल में लंदन में गांधी को हरा करके आपके मान सम्मान अधिकार को ला करके, आज जो मैंने कहा नाक पे लठिया, माथे पे बिंदिया, कानों में बलिया, पैरों में झुमका दो, और ये रेशमी बात पहन करके जो चलती है, ये बाबा साहब के दिन है, वो 3 मंत्र का नहीं और ना कहीं मिलेगा। तो इसलिए बाबा साहब को शिक्षा को पढ़ना पड़ेगा, बच्चे को अपने पढ़ाइए। यदि पंकज जी कहेंगे तो और बात को हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि मेरा तो नॉन स्टॉप है, मैं तो बहुत सारी चीजें लेकर के आया हूं, तो मैं नॉन स्टॉप बताते रहूंगा। तो गरीबी के 4 कारण हैं। आज गरीब जो हमारे समाज के लोग हैं, उसके 4 कारण हैं। पहला कारण क्या है? भय। पहला कारण भय, याद कर लीजिए। दूसरा कारण भूत, बाप रे रास्ता में जाएगा भूत पकड़ लेगा, मुड़ घटिया में भूत रहा कटिए। दूसरा भूत, तीसरा भ्रम, और चौथा भी भगवान है। भूत, भ्रम और भगवान, ये 4 चीज गरीबी के कारण हैं। और ये चारों चीज जब निकाल देंगे, फिर बाबा साहब ने कहा था वह चीज आपको मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले का इसमें, हाँ
ये फिगर को देखिए, ये ज्योतिबा फूले, ये सावित्रीबाई फूले, ये महाराष्ट्र के जो थे, तो उन्होंने बच्चे को पढ़ाने की जब सावित्रीबाई फूले गांव में निकलती थी, तो गांव के आप जैसे महिलाएं जो महिलाएं जा रही है उन जैसे महिलाएं गाली बकती थी, गोबर उठा करके फेंकती थी। ये सावित्रिया सोतिया के पत्नी पगला गई है, बहुत गई है, घर से निकल करके गांव में जाकर के पढ़ाने का काम करती है। कोई कादो बीत देता था, कोई माटी बीत देता था, कोई पेपर बीत देता था, कोई धूप बीत देता था, कोई छत पर से पानी बीत देता था। सावित्रीबाई फूले पूरे गंदगी से भर जाती थी, और फिर जो झोला में साड़ी लेकर के जाती थी, वो साड़ी बदल करके बच्चे को पढ़ाने का काम करती थी। एक दिन की बात क्या हुआ कि उस समाजवादी विचारधारा के लोगों ने धावा बोल दिया ज्योतिबा फूले के घर के ऊपर में। उनके पिताजी ने कहा कि यदि तुम्हारा सावित्रीबाई फूले और ये ज्योति गांव को पढ़ाएगा तो गांव से बाहर जाएगा, और नहीं घर में रहना है तो गांव के समाज के बच्चे को नहीं पढ़ाना है। ये पंचायती हुआ, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इतिहास गवाह है, इसकी साक्ष्य और प्रमाण है, वो मैं कह रहा हूं। उनके पिताजी ने बुलाया, क्या ज्योति है सावित्रीबाई फूले, सुने हम कल से तुम पढ़ाने नहीं जाएगी, यदि पढ़ाने जाएगी तो तुम्हारा घर में कोई जगह नहीं है। और ज्योतिबा फूले सावित्रीबाई फूले ने स्वीकार किया कि मैं घर में नहीं रहूंगी और आज के बाद कदम नहीं दूंगी। और ज्योतिबा फूले सावित्रीबाई फूले घर छोड़ करके चली गई, रहने के लिए कोई जगह नहीं था। जिसने आज कहता है मेरी बातें सुई की तरह चुभती है, सिंचाई की तरह लहरती है और नींद की तरह करवा जरूर होता है, इसी हमारे जिस समाज के कहता है कि मैं ये समाज हिंदू हूँ, किसी ने नहीं उसको जगह दिया, किसी ने उसको जगह नहीं दिया रहने के लिए। तो उस्मान शेख मुस्लिम और उस्मान शेख की पत्नी फातिमा शेख, उसकी भी इस बैनर में लगनी चाहिए, कोई बात नहीं है, अगली बार से जरूर लगना चाहिए। उस्मान शेख और फातिमा शेख का फोटो लगना चाहिए। उस समाज के लोगों ने सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले को अपने घर में रहने के लिए जगह दिया। और 3 जनवरी 1818 को महाराष्ट्र के पुणे में भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय खोली। ताली बजनी चाहिए इसमें, पहला महिला विश्वविद्यालय खोली। और एक नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 18 विद्यालय खोली। आज भी है वो अवस्थित, जर्जर अवस्था में जाकर दे सकती है। स्कूल ही नहीं खोली, हॉस्पिटल ही खोली, हॉस्पिटल ही नहीं खोली, वृद्धाश्रम खोली, वृद्धाश्रम नहीं खोली, विधवा आश्रम खोली, विधवा आश्रम ही नहीं खोली, विधवा को शादी ब्याह करने के लिए व्यवस्था भी की। और ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने प्रण किया, शादी तो हम दोनों कर लिए हैं, बच्चा पैदा नहीं करेंगे, बच्चा पैदा नहीं करेंगे। ये हमारे समाज के जितने हैं वो सारे हमारे बच्चे हैं। और एक ब्राह्मण परिवार का एक विधवा औरत थी, गलत से उसने संगति में पढ़ करके उस जवानी की जोश में प्रेग्नेंट हो गई। उसके समाज के घर परिवार के लोगों ने उसको निकाल दिया। वह डूबने जा रही थी, मरने जा रही थी। सावित्रीबाई फूले ज्योतिबा फूले को पता चला, उसने उस औरत को ला करके अपने घर में रखा और अपने घर में कुछ महीनों के बाद प्रसव कराया और तब तक पुत्र उसको रखा और उसी के सहारे सारा जिंदगी गुजार दिया। और जो हॉस्पिटल था उस समय एक महामारी आया था, उस महामारी में उसका भाई हॉस्पिटल खोले हुए था सावित्रीबाई फूले का, उस हॉस्पिटल में ले जाकर के गोदी में ढो करके भर्ती कराने का काम किया, इलाज करने का काम किया। उस महामारी का शिकार सावित्रीबाई फूले हो गई और काल के गाल में समा गई। वो सावित्रीबाई फूले। और आप भी यहाँ महिलाएं सावित्रीबाई फूले बैठे हुए हैं, मतलब इसका क्या मतलब? वही 3 मंत्र
ज्योतिबा सावित्री ले चल शिक्षा का दीप, शिक्षा का मस्तार ज्योतिबा सावित्रीबाई फूले की विद्यालय से करेंगे परेशान, करेंगे परेशान। अंधविश्वास से तो रच दिया करेंगे इतिहास, बाबा साहब के संविधान से, बाबा साहब के संविधान से। आज बादलों ने साजिश की, देखिए बादल छाया हुआ भी है। आज बादलों ने साजिश की, जहां मेरा घर था वही बारिश की। आज बादलों ने साजिश की, जहां मेरा घर था वही बारिश की। अगर अंधविश्वासियों की जिद है अंधविश्वास फैलाने का, तो हमें भी जिद है, हमें भी जिद है। बुद्ध रैदास कबीर बाबा साहब के विचारों को फैलाने का, बाबा साहब के विचारों को फैलाने का। अगर तू जिंदा है, तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर। अगर तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। बेहतर से बेहतर की तलाश कर। बच्चे को मैट्रिक कराती है तो इंटर कराइए, इंटर कराते हैं तो बीए कराइए, और बीए करा है तो एमए कराइए, और एमए करा है तो पीएचडी कराइए। एक को डॉक्टर बनाते हैं तो इंजीनियर बनाइए, एक को इंजीनियर बनाते हैं तो कलेक्टर बनाइए, एक को कलेक्टर बनाते हैं तो मंत्री बनाइए, एक को विधायक बना है तो एक को मुख्यमंत्री बनाइए, एक को मुख्यमंत्री बना है तो एक को प्रधानमंत्री बनाइए। तो इसी को कहते हैं बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए वो नदी समंदर की तलाश कर। टूट जाए जो पत्थर की चोट से कुछ बुझावे नहीं कर रहा है। वैसे शीशे की तलाश कर, वैसे शीशे की तलाश कर, टूट जाए शीशे की चोट से, और वो शीशे की चोट से टूट जाए पत्थर, ये टूट जाए पत्थर, ये शीशे की चोट से ये फिगर लगा हुआ है। वो तथागत गौतम बुद्ध है, कबीर, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, कन्यादान को नायकर, संत गांधी, चोखा मेला, चांदी जैसे तमाम, छत्रपति साहू जी महाराज, संभाजी महाराज, तुकाराम जैसे महापुरुषों की शीशे की चोट, यानी ज्ञानों की चोट से, शीशे की चोट की मतलब यहाँ है शीशा काफी तीखा होता है, थोड़ा हाथ में सट जाए तो फिर अपना रंग दिखा देता है। जिस तरह से स्टेज से ये शीशे की यानी महापुरुषों की ज्ञान की चोट से आदियों की चोट हो जाता है, अंधविश्वास छोट हो जाता है, टूट जाता है, तीन मंत्र फेल हो जाता है। तो इसलिए उसको आपको पंकज जैसा को सारे तो मेरा चलते रहेगा। तो इस तरह से आपको आगे करते रहने की जरूरत है। हमारे पास तो जब मन यदि नहीं उबर रहा हो तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मैं दिखा सकता हूं। इसमें मुस्लिम भाई कोई नहीं है, आप तो खाएंगे तो मुस्लिम भाई होंगे तो परीक्षा में मांग लेंगे, कोई नहीं है, कोई सिख नहीं है, कोई क्रिश्चियन नहीं है। इसमें जितने लोग बैठे हैं क्या है, इसमें जितने लोग बैठे हैं क्या है, इसमें जितने लोग बैठे हैं क्या है, हिंदू। वो तो दिखाने के लिए बोलते हैं सब क्या है,
हिंदू है ना, ये पढ़ना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट की पेपर का उसका एविडेंस का है, मैं नहीं कर रहा हूं। हिंदू शब्द कब और कहां से आया और सुप्रीम कोर्ट ने कब डिसीजन दिया कि हिंदू शब्द नहीं है, इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। ये समझे? तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ये पहली बार 11वीं शताब्दी में